जय जय सीताराम। चलते हैं दंडकारण्य की कथा की ओर। दंडकारण्य वन कैसे दंडकारण्य वन हो गया और कब और किस प्रकार इसको वन रूप में परिवर्तित होना पड़ा। जो दंडकारण्य आज देख रहे हो और जिस दंडकारण्य में भगवान गए वो दंडकारण्य पहले क्या था। वह दंडकारण्य सतयुग में दंडक राजा थे और राजा शिकार के लिए निकले और उन्होंने देखा शुक्राचार्य की पुत्री अरज को। अरज बहुत सुंदरी थी और बहुत सुंदर थी। तो अरज को देख करके राजा ने कहा कि देवी, आपको प्राप्त करके मेरा चाहे राज्य पाठ धन संपदा सब नष्ट हो जाए, चाहे मुझे अनेकों जन्मों तक नरक में रहना पड़े, लेकिन मैं आपको बिना प्राप्त किए नहीं छोड़ूंगा। जबरदस्ती अरज को अपनी भुजा पास में दंडक ने बांध लिया और उसके साथ उस अबला के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसको छोड़ दिया। और वह चिल्लाती बिलखती रोती हुई, कपड़े में मिट्टी लगी, मटिया मैल हुई, अपने पिता के आश्रम की ओर चल दी। राजा अपने नगर को वापस लौट गए और जब अरज अपने पिता के आश्रम पर गई तो पिता ने देखा कि हमारी पुत्री रो रही है और पूरे कपड़े में मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी से सनी हुई है। उनकी आवाज को देख करके, उनके मन के भावनाओं को समझ करके समझ गए हैं कि मेरी लड़की के साथ किसी ने मुंह काला किया है। शुक्राचार्य ने कहा, शिष्यों, और जो ये पर्वत पर जो विंध्यागिरी है उसी के क्षेत्र में बसा हुआ है दंडक के राज्य है, इसको छोड़ करके सभी लोग इस क्षेत्र से बाहर चले जाओ। आज से 7वें दिन ये जल करके खाक हो जाएगा। और लड़की से कहा अपनी अरज से, अरे अरज, नीच कन्या, दुष्ट, तो इसी आश्रम पर निवास कर नियम के साथ और यहीं पर रह। अपनी कन्या को उसी आश्रम पर छोड़ करके शुक्राचार्य वहां से चले आए और 7वें दिन चल करके उसका राज्य खाक हो गया। वही दंडकारण्य वन में परिवर्तित हो गया। तो ये कथा अगस्त जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र को बताते हैं। रामचंद्र जी ने प्रश्न किया था कि ये दंडकारण्य वन क्या है और कैसे हुआ। तो उन्होंने, अगस्त जी ने कहा, इस सतयुग में जो राजा दंडक के थे ये उनका राज्य था। तो ये दंडकारण्य वन की कथा है और ये कथा पद्म पुराण में आती है, सृष्टि खंड में। जय जय श्री राधे गोविंद।